नमस्कार, खबर की खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कश्मीर में ऐतिहासिक फैसले के बाद अब पीओके की बारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज साफ साफ कह दिया कि भारत पाकिस्तान से कश्मीर के मसले पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर बात करेगा। यानी मोदी सरकार कश्मीर पर कोई समझौता नहीं करेगी। कश्मीर पर पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक के बाद उनके मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है। मोदी सरकार के मंत्री पूरी तरह से एक्टिव हैं और पाकिस्तान के हर सवाल का करारा जवाब दे रहे हैं। कश्मीर पर मोदी के मंत्री आक्रामक। किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। मोदी मंत्रिमंडल ने खोला मोर्चा पाकिस्तान के खिलाफ। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज की आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मोदी कैबिनेट के तीखे तेवर। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पाकिस्तान होशियार, नहीं छोड़ेगी मोदी सरकार। आर्टिकल 370 का फैसला जो केंद्र सरकार ने किया वो देश हित में किया। कश्मीर पर पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक के बाद उनके मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा है। मोदी सरकार के मंत्री पूरी तरह से एक्टिव हैं और पाकिस्तान के हर सवाल का करारा जवाब दे रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल न सिर्फ पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा रहा है बल्कि दुनिया के सामने भारत के पक्ष को भी मजबूती से रख रहा है। पाकिस्तान की हेकड़ी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जबरदस्त पलटवार किया है। राजनाथ ने कश्मीर कश्मीर करने वाले पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया, अब तुमसे कश्मीर पर नहीं बल्कि पीओके पर बात होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद वो संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। हरियाणा के पंचकुला में रक्षा मंत्री ने इमरान खान की खिंचाई भी की। उन्होंने कहा कि इमरान कह रहे हैं कि भारत बालाकोट से भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। यानी इमरान ने मान लिया कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी। कश्मीर पर मचे बवाल के बाद भारत की सुरक्षा नीति में भी बदलाव आया है। हमेशा न्यूक्लियर हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान को रक्षा मंत्री उसकी हद भी समझा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तो संसद में ये कह दिया था कि कश्मीर के लिए जान तक दे देंगे। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? पीएम मोदी जहां राजकाज से जुड़े कामों में लगे हैं, वहीं उनके मंत्री कश्मीर से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। मोदी के मंत्रियों की आक्रामकता देख पाकिस्तान भी पानी पानी हो गया है। तभी तो दुनिया भर में जाकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार भारत समझौते के मूड में नहीं है। कश्मीर पर सबसे बड़ा फैसला ले चुकी मोदी सरकार का अगला कदम पीओके को हासिल करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कश्मीर पर मोदी सरकार के ऐतिहासिक और साहसिक फैसले से पस्त पाकिस्तान को चाचा नेहरू याद आने लगे हैं। कश्मीर पर नेहरू की गलती पाकिस्तान को अच्छी लग रही है। अपनी जगहसाई करवा चुका पाकिस्तान अब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की दुहाई देने लगा है। पाकिस्तान कह रहा है कि चाचा नेहरू का भारत अच्छा था, लेकिन मोदी का हिंदुस्तान तो एकदम अलग है। नेहरू डॉक्ट्रिन से प्यार करने वाले पाकिस्तान में दोभाल डॉक्ट्रिन से हाहाकार मचा हुआ है। इमरान मोदी से हारे, अब नेहरू के सहारे। मोदी सरकार ने नेहरू के हिंदुस्तान को दफन कर दिया है।
पाकिस्तान की हुई जग हसाई, इसीलिए नेहरू की दुहाई। और आज जो हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया देख रही है, ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है। पाकिस्तान को याद आया चाचा नेहरू का प्यार, और दोनों में जमीन और आसमान का, दिन और रात का फर्क है। नेहरू डॉक्ट्रिन से प्यार, डोभाल डॉक्ट्रिन से हाहाकार। जो हिंदुस्तान की हिकमत अमली है और जिस हिकमत अमली से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो एक डॉक्ट्रिन है जिसको डोभाल डॉक्ट्रिन कहते हैं। भारत के एमएसडी से डरा पाकिस्तान, लेकिन उसके 3 नुमाया किरदार जो हैं, वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं डोभाल हैं। कश्मीर पर मोदी सरकार के ऐतिहासिक, साहसिक और सैद्धांतिक फैसले से बस पाकिस्तान को अब चाचा नेहरू याद आने लगे। कश्मीर पर नेहरू की गलती पाकिस्तान को अच्छी लग रही है। अपनी जग हसाई करवा चुका पाकिस्तान अब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की दुहाई देने लगा है। यूएनएससी में मुंह की खा चुका पाकिस्तान मोदी सरकार के आक्रामक रुख से इस कदर खौफजदा है कि उसे नेहरू की दया और उपकार याद आ रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान कह रहे हैं कि नेहरू का इंडिया अच्छा था, लेकिन मोदी के हिंदुस्तान से डर लगता है। पूरी कमेटी इस चीज पर मुत्तफिक है कि आज जो हिंदुस्तान की हमें शक्ल दिखाई दे रही है, और ये आवाजें अब हिंदुस्तान से आनी शुरू हो गई हैं कि मोदी सरकार ने नेहरू के हिंदुस्तान को दफन कर दिया है, और आज जो हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया देख रही है, ये नेहरू का हिंदुस्तान नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है। और दोनों में जमीन और आसमान का, दिन और रात का फर्क है। नेहरू ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान पर कई उपकार किए थे। नदियों का पानी दे दिया, जीता हुआ कश्मीर दे दिया। इसीलिए अब पाकिस्तान को नेहरू का गुडविल जेस्चर याद आ रहा है। नेहरू के समय कश्मीर में जो बीमारी शुरू हुई थी, मोदी सरकार ने उसका पक्का इलाज कर दिया। कश्मीर के लिए जान देने की बात कहने वाली मोदी सरकार से पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। भारत के एमएसडी यानी प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के ट्रिपल पावर ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अब जो हिंदुस्तान की हिकमत अमली है और जिस हिकमत अमली से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो एक डॉक्ट्रिन है जिसको डोभाल डॉक्ट्रिन कहते हैं, और उसकी गिर्द घूम रही है। और उसमें कई किरदार हैं, लेकिन उसके 3 नुमाया किरदार जो हैं, वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं डोभाल हैं। पीएम मोदी ने हिम्मत वाला फैसला लिया। अमित शाह जान देने तक के लिए तैयार है, और एनएसए अजीत डोभाल ने जिस तरह से खुद कश्मीर में रहकर हालात को संभाला, उससे पाकिस्तान लाचार हो गया है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए और क्या नहीं। इसके अलावा इतिहास में पहली बार भारत ने सरहद पार कर सर्जिकल स्ट्राइक की। नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी तो मारेगा। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसीलिए अब पाकिस्तान को डर है कि भारत कहीं इससे भी आगे न बढ़ जाए। कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की साजिश में जुटा पाकिस्तान कह रहा है कि भारत को झूठा हमला कराकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। भारत से 4 युद्ध हार चुका पाकिस्तान अब 5वां युद्ध हारने की तैयारी कर रहा है। ऐन मुमकिन है कि हिंदुस्तान कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे, और हम बर वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगाह करना चाहते हैं कि हमें उनकी नीयत पर शक है और उनके इरादों से हम वाकिफ है, और उसके लिए इंशाअल्लाह कौम तैयार है और पाकिस्तान के इदारे उसके लिए तैयार हैं। दरअसल बार बार न्यूक्लियर अटैक की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान की हवा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निकाल दी। वो कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल पर अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी बदल सकता है। कश्मीर की जो डिस्प्यूट है, ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है।
वी आर टू स्ट्रेटेजिकली कैपेबल कंट्रीज जिसमें कन्वेंशनल वॉर की स्पेस नहीं है, लेकिन जिस तरफ इंडिया जा रहा है तो यही तो इशू दुनिया को समझने की बात है कि हमारे और इंडिया के दरमियान कोई ऐसी बात होती है तो वेयर विल इट लीड टू। ये बात सच है कि जहां तक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है उसमें नो फर्स्ट यूज कि आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यानी अब पाकिस्तान का आखिरी हथियार भी फुस हो गया है। भारत के आक्रामक रुख ने पाक हुक्मरानों की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब ये नेहरू वाला भारत नहीं बल्कि मोदी का हिंदुस्तान है जो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।